अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं ऑफिस ऑफ द ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान में अनाउंस की जाने वाली सीनियर ऑडिटर की जॉब के मतलब है। इसके लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या है, इसके लिए एज रिक्वायरमेंट क्या है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है और इसका सिलेबस क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। सीनियर ऑडिटर BPS 16 है और परमानेंट सीट है, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो आपका बैचलर डिग्री या तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए, फाइनेंस, अकाउंटिंग, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स और इक्विवेलेंट, या फिर सेकंड क्लास और ग्रेड C बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद ICM में 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, या फिर CA फाउंडेशन होना चाहिए और ACCA नॉलेज लेवल क्वालिफाइड होना चाहिए। एज लिमिट की बात कर लें तो एज आपकी 20 to 28 वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जबकि 5 ईयर जनरल रिलैक्सेशन भी इसमें अपर दी गई है, तो इसका मतलब 33 साल वाले जो है ना वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात कर लें तो 125 सीटें हैं टोटल इसमें। अब मेरिट पे 9 सीटें हैं। अब प्रोविंशियल के हिसाब से देख लें तो पंजाब के पास 63 सीटें हैं, टोटल 63 सीटें हैं, जिसमें से ओपन मेरिट पे 53 हैं, वीमेन कोटा 6 है, मिनॉरिटीज़ नॉन मुस्लिम कोटा 4 है। सिंध रूरल की बात करें तो टोटल 14 सीटें हैं, जिसमें से ओपन मेरिट पे 13 सीटें हैं, वीमेन कोटा 1 सीट है। सिंध अर्बन की बात कर लें तो टोटल 10 सीटें हैं, जिसमें से ओपन मेरिट पे 8 हैं, वीमेन कोटा 1 है, मिनॉरिटीज़ नॉन मुस्लिम कोटा 1 है। खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लें तो टोटल 15 सीटें हैं, ओपन मेरिट 13 है, वीमेन के लिए 1 सीट है, मिनॉरिटी नॉन मुस्लिम के लिए भी 1 सीट है। बलूचिस्तान की बात करें तो टोटल 7 सीटें हैं, ओपन मेरिट 6 हैं और वीमेन कोटा 1 सीट है। एक्स फाटा की बात करें तो टोटल 4 सीटें हैं, ओपन मेरिट पे 3 सीटें और वीमेन कोटा 1 सीट। गिलगित बल्तिस्तान में सिर्फ 1 सीट है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर 2 सीटें हैं और इस सीट के लिए मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 24 अगस्त 2020 है। 24/8/2020 रात 12 बजे तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो चलान फॉर्म है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, इसका ऐड भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप चलान डाउनलोड करें और नेशनल बैंक की किसी भी ब्रांच में 300 फीस जमा करवाने के बाद आप FPSC की वेबसाइट पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो इसका जो टेस्ट होगा वो 100 मार्क्स का होगा, जिसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। पार्ट फर्स्ट जो है वो 20 मार्क्स का होगा, पार्ट 2 जो है वो आपका 80 मार्क्स का होगा। पार्ट 1 के अंदर 20 मार्क्स आपके इंग्लिश के होंगे, और इंग्लिश के अंदर क्या क्या शामिल होगा उसमें आपकी ग्रामर यूजेज होगा, विकेबलरी होगी, कंपोजिशन होगी और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग होगी। पार्ट 2 जो है वो आपका प्रोफेशनल होगा, 80 मार्क्स होंगे इसके। इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं ये देख लेते हैं। इसमें पहले नंबर पे अकाउंटिंग एंड प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स है। आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल और इसका प्रोसीजर मुकम्मल पता होना चाहिए। नंबर 2 पे है स्क्रूटनी ऑफ रिकॉर्ड फॉर ऑडिट पर्पसेस। ऑडिट करने के लिए जो रिकॉर्ड की ज़रूरत होती है वो कौन कौन सा है, उसकी स्क्रूटनी कैसे करते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। जर्नल के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। लेजर एंड कैश बुक के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। एनुअल बजट कैसे बनाते हैं, उसकी एसेंशियल्स क्या हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। और एडजस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन कैसे लेते हैं, उसके मेथड कौन कौन से हैं, कौन सा मेथड कब अप्लाई किया जाता है, ये आपको इसका इल्म होना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। सेटलमेंट ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्शंस, ऑडिट के जो ऑब्जेक्शन रेज होते हैं उसको सेटल कैसे करना है वो पता होना चाहिए। सेटलमेंट ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्शन, ऑडिट के जो ऑब्जेक्शन रेज होते हैं उनको कैसे सेटल करना है वो पता होना चाहिए। फिर उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ पेंशन डॉक्यूमेंट होने चाहिए। पब्लिक प्रोक्योर रूल्स 2014 के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ये जो सिलेबस है ये हमने पास्ट पेपर की बुनियाद पर बनाया है, और FPSC की वेबसाइट पर जैसे ही लेटेस्ट इसका सिलेबस अपलोड होगा वो आप लोगों के साथ इसी यूट्यूब चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।